शनिवार को एक बार फिर यमुना के घाटों पर दुर्गंध फैल गई। यमुना घाटों पर यमुना से उठती दुर्गंध के चलते श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को काफी ठेस पहुंची और सभी ने नगर निगम की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए अपना आक्रोश जताया। चाहे कितनी ही सरकार क्यों न बदली हो और कितनी ही बार यमुना को प्रदूषण मुक्त किए जाने के दावे किए गए हों, लेकिन यमुना की स्थिति जस की तस बनी हुई है। भले ही प्रधानमंत्री द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत यमुना शुद्धि के संकल्प की बात कही गई हो, लेकिन यमुना का वर्तमान स्वरूप किसी से छिपा नहीं है। पिछले कुछ दिनों से सामान्य रूप से बह रहे यमुना के पानी में शनिवार को अचानक दुर्गंध उठने लगी, जिसके कारण यमुना का स्वरूप एक बार फिर से बिगड़ गया। इतना ही नहीं, यमुना में गंदगी भी साफ दिखाई देने लगी, जो नगर निगम की व्यवस्था की खुद ही पोल खोल रही थी। यमुना के स्वरूप को देखकर श्रद्धालुओं के चेहरे पर नाराजगी भी साफ दिखाई दे रही थी। आलम यह था कि प्रतिदिन यमुना के जल से आचमन कर अपने दिन की शुरुआत करने वाले श्रद्धालु बिना आचमन किए ही निगम को कोसते हुए वापस लौट गए। आज यमुना जी में नाले छोड़ दिए हैं, प्रदूषण हो रहा है। यमुना जी में बहुत गंदे नाले, पानी स्वामी घाट से छोड़ा हुआ नाले का पानी आ रहा है और आगे से भी नाले के पानी गिर रहे हैं यमुना जी में। आज यमुना जी की हालत बहुत खराब है। यमुना जी की दशा को देख करके बड़ी पीड़ा उत्पन्न होती है। जैसा कि श्री ठाकुर जी की ये चतुर्थ पटरानी है और हमारे ब्रज की ये शोभा है, पर इस शोभा को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि आज की जो हमारे वर्तमान सरकार है, जो कि इसकी शुद्धिकरण होना चाहिए। जैसे कि हर कोई नेता राजनेता आते हैं, वैसा वादे करते हैं यमुना जी अविरल धारा बहेगी, शुद्धिकरण होगा, पर आज जो वर्तमान में स्थिति देखी जा रही है, आप भी देख ही रहे हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूषित हो चुकी हैं, जो कि परदेशी यात्री आते हैं। देखिए, वर्तमान की जो स्थिति है वो अत्यंत गंभीर है और हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं, अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, यात्री लोग भी आते हैं। कल जो स्थिति थी यमुना जी की, कल से भी ज़्यादा भयावह स्थिति आज लग रही है, क्योंकि कल जो गंदगी दिख रही थी उससे दुगनी मात्रा में गंदगी आज हमें दिख रही है यहाँ पे। और ये बहुत ही दयनीय दशा है, क्योंकि यात्री, जैसा हमारे भाई साहब ने भी कहा, यहाँ पे यात्री आते हैं यमुना जी की मैया का भाव रख के, जो भगवान की पटरानी भी हैं, उनका दर्शन पूजन करें, आचमन करें, परंतु यहाँ ये दशा देख के, देखिए, अब शुद्धिकरण का जिम्मेदार तो जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, जो हमारे मंत्री इत्यादि हैं, जो हमारे संरक्षक इत्यादि हैं, वही कर सकते हैं। हम लोग चाहे भी तो ये सफाई नहीं कर सकते हैं। इस समय में मथुरा में सर्व तीर्थ विश्राम घाट पर खड़ा हुआ हूँ और आज 25 दिसंबर बड़ा दिन है। आज के दिन तुलसी जी की और यमुना जी की पूजा का विधान है। रोज यमुना जी बड़ी स्वच्छ थी, लेकिन आज यमुना जी पे पता नहीं किन कारणों से व्यवस्था गड़बड़ दिख रही है। आज बड़ा पुनीत दिन है, सभी आदमी आते हैं, यमुना जी की पूजा करते हैं। हम यही कहना चाहेंगे, यहाँ की व्यवस्था सुचारू की जाए अच्छी तरह से, और मंत्री लोगों को अगर यहाँ के एक बार देखना चाहिए क्या स्थितियाँ चल रही है यहाँ पे। और ये सब दर्दनीय स्थिति हो रही है यहाँ, मतलब कि आपने आचमन किया? नहीं, हम आचमन नहीं कर पाए यहाँ पे, और वो भावना भी नहीं लगा पा रहे हैं कि यमुना जी की जो भावना होती है वो भावना भी हमें नहीं आ रही है यहाँ पे। हमारे क्षेत्र के सांसद ही जल शक्ति मंत्रालय के प्रभारी है, वो कैबिनेट मंत्री है, उनको संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ विश्राम घाट में यहाँ स्थितियाँ बहुत ही खराब है। यहाँ अपन जल का आचमन भी नहीं कर पा रहे हैं और ऐसी प्रदूषित यमुना से अपन कैसे अपन नहा सकते हैं। तो मंत्री जी से निवेदन है कि यहाँ के जोधपुर से यहाँ तक आए किस लिए आए? यहाँ हम विश्राम घाट पर नौका विहार और जल का आचमन करने के लिए आए थे। आपने आचमन किया? नहीं किया, मैं तो यहाँ से दूर से दर्शन, मानसिक आस्था के अनुसार दूर से खड़ा हूँ, वहाँ घाट पे गए नहीं। स्थिति आप देख सकते हैं कितना प्रदूषण है, और पानी की ऐसी स्थिति देखते बीमारी, रोग, और पानी ना तो पीने क्या छोड़ो, नहाने योग्य भी नहीं है।